खबर आ रही है, आपको बीच में रोक के इधर जाना पड़ेगा। कतर में अमेरिकी एयरबेस को भारी नुकसान, ये देखिए धुआं धुआं कर दिया ईरान ने। कतर में अमेरिकी एयरबेस अल उदैद इससे पहले भी निशाना बन चुका है। कतर तो इस समय ऐसा लग रहा है कतर को लेकर बहुत गुस्से में है ईरान। इसकी कोई खास वजह देखते हैं जनरल कुलकर्णी आप। इसमें कोई शक नहीं कि कतर और सऊदी के बीच में भी अनबन थी और उनको लगता है आप अब्राहम अकॉर्ड में जिस तरीके से इजराइल को लेकर के दोस्ती बनाने का प्रयास जो अमेरिका कर रहा था, तो अभी आपने देख लिया कि ईरान ने उन सभी देशों को ध्वस्त करने की ठान ली है। जितने भी देशों के ऊपर अब ईरान हमला कर रहा है ये वो देश हैं जो अमेरिका के साथ खड़े होकर के इजराइल के साथ उनकी मदद करने की बात करते हैं। तो यही कारण है कि ईरान जो है लगातार इस प्रकार से इजराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर युद्ध करने की कोशिश कर रहा है। कतर से जो खबरें आ रही हैं उसमें उस और एक और बड़ी खबर आपके सामने। मैं इससे पहले कि इन विजुअल्स को और एनालाइज करूं, दुबई में बुर्ज खलीफा खाली कराया गया। ये बात कही गई थी, ईरान की तरफ से ये बात कही गई थी बुर्ज खलीफा पे ज्यादा इतराना मत। बुर्ज खलीफा भी निशाने पर है और अब उसकी आप सोचिए उसकी वल्नरेबिलिटी कितनी ज्यादा भापी जा रही है, थ्रेट परसेप्शन कितना ज्यादा कि बुर्ज खलीफा को खाली कराया जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया मरीना बीच पर किस तरीके से हमला बोला गया। आप ये जानते हैं कि अल दफरा एयरबेस जो कि यूएई के अबू धाबी में है उसको कैसे फोड़ दिया गया ईरान की मिसाइलों की तरफ से। और अब खबर आ रही है कि बुर्ज खलीफा भी खाली कराया जा रहा है। सर ये तो बहुत अलार्मिंग होता जा रहा है। कर्ज के काले सर डेफिनेटली अलार्मिंग हो रहा है बिकॉज ऑब्वियसली दुबई की इकोनॉमी जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इन सब चीज़ों पे इंडस्ट्रियल बेस्ड ज़्यादा है और ऑयल रिच तो दुबई इतना ज़्यादा है नहीं, परंतु बेसिकली उन्होंने अपनी इकोनॉमी डिवाइड कर रखी है और इस बात को बहुत स्ट्रांग रखा है। अब अगर बुर्ज खलीफा वगैरह और टूरिज्म ये सब अफेक्ट होता है तो डेफिनेटली यूएई की इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा खतरा है। और याद रखिए यूएई अब्राहम अकॉर्ड में एक प्रिंसिपल पार्टनर था, तो इसलिए डेफिनेटली ईरान का अटेंशन जो है वो यूएई की तरफ ज्यादा है। मैं इधर बुलाना चाहूंगा जनरल कुलकर्णी, अगर आप आ सके ये बिग बॉल की तरफ और यहाँ इन विजुअल्स को प्लीज प्ले कीजिए। इनको दिखाते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये खबर आपके सामने रही, जरा फ्लैश कीजिए। ये इजरायली पीएम के प्लेन की जगह बदली गई। इजरायली पीएम के प्लेन की जगह को बदले जाने का मतलब उस जगह को अब सुरक्षित नहीं समझा जा रहा है जिस जगह पर इजरायली पीएम का प्लेन अमूमन खड़ा रहता है। इजरायली पीएम के प्लेन की जगह को बदला जाना, अब ये जरा देखिए, ये अब नक्शे में जरा इस जगह को देखिए। इजराइल के पीएम के प्लेन को ट्रैक किया जा रहा है कि पहले कहां था अब कहां है। और ये इजराइल का नक्शा है, जाहिर है आप देख रहे हैं। और यहां पर इजराइल के पीएम का प्लेन जहां पर पहले सर पार्क रहता था और जाहिर है हर वक्त अलर्ट पे रहता होगा, उसकी जगह के बदले जाने का मतलब क्या बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सारे जो साजो सामान को भी उसको वल्नरेबल समझा जा रहा है इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है। 100% इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने अब सोच लिया है कि तबाही मचानी है, तबाही करनी है, लेकिन ये आज का ही दिन है। उसके बाद जो पलटवार आज ईरान के ऊपर इस रात को होगा, शायद ईरान का क्या हाल होगा वो हम लोगों को कल सवेरे ही पता चलेगा, क्योंकि अब अमेरिका ने ठान ली होगी कि जो भी उसके वल्नरेबल एरियाज हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उन सबको तबाह होगा। विंग्स ऑफ ज़ायन ये जो बेंजामिन नेतन्याहू का अपना विमान है सर, इस तरह की स्थिति में प्लान ए बी सी बिल्कुल सब तैयार होते होंगे। बिल्कुल। और ये भी तैयार होता होगा कि उस समय बेंजामिन नेतन्याहू को उन जगहों पर या उनके जो साजो सामान है उन जगहों पर रखे जाएंगे कि नहीं जहां अमूमन रहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि एयर इंडिया का फ्लाइट जो वहां पे पैसेंजर्स थे, पैसेंजर्स को निकाल करके उनको बॉम्ब शेल्टर्स में डाला गया और सामान एयरक्राफ्ट में छोड़ दिया। ये हालत है आज की तारीख। ये हालत है। जनरल कुलकर्णी आप अगर अपनी जगह पर जाएं, मैं कॉमोडोर काले साहब आपको बुलाना चाहूंगा क्योंकि दिस हैज टू डू समथिंग विद द एविएशन, क्योंकि ये वहां के एयरफोर्स से जुड़ा हुआ मामला होगा। ये इसमें आप क्या क्या समझ पा रहे हैं और हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण क्या है जो आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए बेसिकली ये ट्रैकिंग जो ये फ्लाइट रेडार ट्रैकर जो है ये बेसिकली हवाई जहाज की पोजीशन दिखाता है जिनका आइडेंटिफिकेशन फ्रंट ऑफ वो आईएफएफ जो है वो ऑन रहता है। तो क्योंकि ये सिविल एयरक्राफ्ट है इनका आईएफएफ ऑन रहता है हमेशा, तो सिविल एयरक्राफ्ट यानी जो अभी पीएम के लिए जो वीआईपी एयरक्राफ्ट यूज होता है, चाहे वो इंडियन पीएम के लिए हो या इजरायली पीएम के लिए, वो एक सिविल रजिस्ट्रेशन के अंडर ही रहता है, चाहे वो एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट हो।
तो जब भी वो ट्रैवल करता है वो अपना आइडेंटिफिकेशन रखता है। अब ये जगह चेंज का मतलब बेसिकली ये है कि नॉर्मली कोई ना कोई वीआईपी बे रखा जाता है जहां पर सेरेमोनियल फंक्शंस के लिए लोग पहुंचते हैं और वहां से पीएम चलते हैं। लेकिन जब लड़ाई की स्थिति होती है तो उसको ऐसी जगह रखा जाता है जहां पर आप उसको डैमेज नहीं कर सकते। दैट मींस आसपास कोई ना कोई अंडरग्राउंड शेल्टर्स वगैरह होंगे जहां पर पायलट्स भी रहेंगे और एयरक्राफ्ट को भी दूर रखा जाएगा किसी शेल्टर में। सर ताकि उस पर ऐसी attack जगहों ना पर भी शिफ्टिंग का ये मतलब है कि क्या आयरन डोम को लेकर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है हो। सर? नहीं, देखिए ऐसा होता है, ये लेयर्ड होता है। आयरन एक और बड़ी खबर आ रही है सर, आपके पास आ रहा हूं, एक और बड़ी खबर, जल्दी फ्लैश कीजिए ये बड़ी खबर, ये अपडेट, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का बयान। अब्बास अराक्ची के बारे में पहले दिन में यह खबर आई थी कि शायद अब्बास अराक्ची भी इस हमले में मारे गए हैं। बाद में ईरान की तरफ से स्पष्ट किया गया कि अब्बास अराक्ची पूरी तरह सुरक्षित है, अमेरिका ने उकसावे वाली कार्रवाई की है। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया अमेरिका ने यह जो कार्रवाई की है प्रोवोकेटिव है। मुझे लगता है सर ये बयान, इस बयान का सिर्फ खाना पूर्ति है ये, या इसके निहितार्थ भी है, इसके मतलब भी है? नहीं, डेफिनेटली इसका मतलब है बेसिकली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की जितनी भी डिसीजन मेकिंग लोग हैं जो इस समय पावर में हैं वो सब एक ही मत के हैं। अच्छा। और वो डेफिनेटली उस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें ईरान जो है वो लड़ाई की तरफ जा रहा है। ईरान लड़ाई की तरफ खींचा गया है, ड्रैग किया गया है, ये प्रोवोकेटिव है, ये उकसावे वाली कार्रवाई है, हम नहीं चाहते थे, शायद ये बात अंडरलाइन की जाने वाली है इसमें। और ये बात भी जिसको वो प्रीएम्प्टिव कह रहे हैं उसको ये प्रोवोकेटिव कह रहे हैं। मतलब आप जिसको कह रहे हैं कि हमने एहतियातन ये कार्रवाई की है वो असल में हमारे लिए उकसावे वाली कार्रवाई है।